प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो जी वंदा, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर साइन के 7 बज चुके हैं। मोहन कीर्ति पटल सुशोभित हो गया है और धीरे धीरे कीर्तिकारों की उपस्थिति भी होने जा रही है। तो चलिए, आज ये मोहन कीर्ति पटल का 1408वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 363वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है। और सब रंग कार्यक्रम का जो है ये 7वां भाग है, यानी आज सप्ताह का अंतिम भाग में हमने प्रवेश किया है। आज की शाम को खूबसूरत बनाने का हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। सायं 7 बजे खुले मोहन कीर्ति पटल, रंगत कवि गण लाएंगे, गा के गीत गजल मोहम्मदा, गा के गीत गजल। तो गीत और गजलों का ये कार्यक्रम है, भूली बिसरी यादों का। इन भूली बिसरी यादों को ताजा करने का हम प्रयास करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और मोहन कीर्ति पटल पर आज जिन शख्सियत से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कल हम उनको बुला नहीं पाए थे, लेकिन आज उनको हम आमंत्रित करते हैं और उन्हीं से शुरुआत करवाते हैं। फिलहाल हमारे पटल में जो उपस्थिति अभी तक मेरे सामने है, उनमें परम आदरणीय हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी, गोपाल दा की उपस्थिति है। गोपाल दा प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं। दिनेश पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। खिलानंद बिजलवान जी हमसे जुड़े हुए हैं। खिलानंद जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और हमारे एसएम साहब यानी मनमोजी साहब की भी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ सर, प्रणाम है और स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर। प्रणाम जी। हम जिनके साथ जुड़े हैं वो हैं हमारे परम आदरणीय मोहन कीर्ति पटल के संयोजक। चलिए, 2 लाइनें कहते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। सुनते हैं बड़े धैर्य से खिलानंद जी बात, रहता उनके आशीष का सबके सिर पे हाथ। चलिए, उनके आशीषों का हाथ हमारे सिर पर बना रहे और हम उनकी मधुर वाणी से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम है। खिलानंद जी, परसों आपने बहुत सुंदर यादों के झरोखे से एक सुंदर सा नगीना चुरा के पटल पर लाए थे और अपनी मधुर वाणी में हमको वो नगीना दिया था। आज भी उम्मीद करते हैं, आज आखिरी दिन है ये हमारे सफर के कार्यक्रम का, तो आज आपकी मधुर वाणी से आप का स्नेह प्यार, आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर खिलानंद जी का। सर जी, गायन, फिल्मी गायन तो आज कुछ हो नहीं पाया मैं, इसलिए मैं आपको भजन ही सुना दूंगा, पुराना स्वरचित भजन। जी जी, सुनाइए सुनाइए। ओ इतना भोला ना बन जाना, भजन का शीर्षक है। ओ भोले बाबा भोले बाबा, ओ भोले बाबा भोले बाबा, इतना भोला ना बन जाना, इतना भोला ना बन जाना, हम सबका ध्यान कहीं तो मन से न भुला देना, तो मन से न भुला देना। ओ भोले बाबा भोले बाबा, लाखों होंगे दर पर तेरे, लाखों होंगे दर पर तेरे, मुझसे नजरे घुमा न देना, मुझसे नजरे घुमा न देना। अब गुण मेरे जान कर तो प्रभु, अब गुण मेरे जान कर तो, घृणा ना मुझसे कर देना, घृणा न मुझसे कर लेना। ओ भोले बाबा भोले बाबा, इतना भोला ना बन जाना, भोले बाबा यदि भूल गया तो, भोले बाबा यदि भूल गया तो कठिन होगा
जीवन जीवन को निभाना एक भरोसे, प्रभु तेरे एक भरोसे, सुखमय जीवन यापन करना, सुखमय जीवन यापन करना। ओ भोले बाबा, भोले बाबा, इतना भोला न बन जाना, इतना भोला न बन जाना। तुम्हें सफल भूल न जाना, मैं तुम्हें समझ देता हूँ प्रभु, भूल न जाना। मुझे निकट अपने रख लेना, मुझे निकट अपने रख लेना। भोले भोले पर में प्रभु जी, भोले भोले पर में प्रभु जी, कहीं भुलक्कड़ ना बन जाना, कहीं भुलक्कड़ ना बन जाना। ओ भोले बाबा, भोले बाबा, इतना भोला ना बन जाना। भूल जाओगे अगर हमें तुम प्रभु, भूल जाओगे अगर हमें तुम, भूल जाओगे अगर हमें तुम, कैसा होगा जग में जीना, तो कैसा होगा जगो प्रभु जी। नमन खिलाकर ठेका दो प्रभु, नजरे मुझ पर रखते रहना। ओ भोले बाबा, तेरी अभिलाषा मेरी इसी जन्म में पूर्ण करना, इसी जन्म में पूछना भोला ना बन जाना, इतना भोला ना बन जाना। हम शरणागतों का ध्यान कहीं तो मन से न बुला देना, तुम मन से न बुला देना। ओ भोले बाबा, मैंने पंक्तियों के साथ पत्र को समर्पित गलतियों की नमस्कार मिलेगा दोबारा तो याद नहीं तो चेक कर स्वरचित इस प्रेम भरे कोई गीत सुनाऊंगा मैं। थैंक यू, थैंक यू सर। नहीं आई आवाज? हेलो, बहुत सुंदर, बहुत आवाज बढ़िया, नहीं आई। धन्यवाद, हाँ, बहुत चंदा बढ़िया आवाज। माइक बंद है चंदा। जी बड़ा ही सुंदर स्वरचित भोले का ये। हाँ आवाज आ रही है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना स्वरचित भजन जो है ये सावन के महीने में पटल पर रखा और आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। शास्त्रों के अनुसार जो है अन्य देवों की भांति भगवान शिव को भी प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा विधि या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत या फिर किसी और योनि का जीव हो, शिव की भक्ति हर कोई कर सकता है। और शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो भगवान शिव की आराधना का यह सुंदर सा भजन हमारे खिलानंद जी ने आज के इस सप्तम भाग के कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इससे प्यार आशीर्वाद हमें देने के लिए रखा। बहुत बहुत आभार है खिलानंद जी, बहुत धन्यवाद है आपका। और बने रहिएगा बटन पर, आपका इसमें मिलता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में लता जी भी हमसे जुड़ी हैं आज। मुझे लग रहा है कि काफी दिनों के बाद पटन पर वो शायद उपस्थिति दे पाई है। चलिए स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी उपस्थिति को। और हमने पहले भी कहा आपसे कि हाँ ठीक है, चलिए बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, बहुत दिनों बाद शायद जुड़ पाई आप, हो सकता है कहीं अन्य काम रहे होंगे। घर में आजकल काम में ऐसा हो जा रहा है सब। अच्छा अच्छा सर प्रणाम। जी फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है हमारा ये गुरु विश्री यादों के खजाने का गीतों का कार्यक्रम है। आप कोई भी फिल्मी गीत जैसे गुनगुनाते हो, कभी जैसे गाते हो, तो ऐसे गीतों को आप पटल पर रख सकते हैं, अपनी मधुर आवाज में हमको सुना सकते हैं, ताकि उनकी याद को भी हम ताजा करेंगे जो आज नहीं रहे, समाज में नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ हमको दिया है। तो ऐसे लोगों की यादों का ये कार्यक्रम है। और कभी भी जो बहुत अच्छा गीत आपको लगता है, जो कभी आप गुनगुनाते हैं, तो ऐसा गीत पटल पर लाने का प्रयास आप करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा विश्वास है। तो आज मातृशक्ति के रूप में आप हमसे जुड़ी हैं,
तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। और हम सब चाहते हैं कि एक कोई भूली बिसरी यादों के खजाने का एक सुंदर सा नगीना जो भी आपको याद हो और जो आपको अच्छा लगता हो तो उसे जरूर पटल पर रखेंगे। माइक बंद है आपका, माइक खोल लीजिए। माइक बंद है, माइक खोलिए। सर प्रणाम आप सभी को। आपने मुझे प्रस्तुति करने का मौका दिया। पहले तो मैं वैसी 2-4 लाइनें पे जो मैंने भजन टाइप का लिखा है ये शिव जी पे, वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत। हरियाली, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, शिव गौरा का पूजन है, शिव गौरा का पूजन है, तीनों लोगों के मन भाए हैं, शिव जी धरती पे आए हैं, शिव जी धरती पे आए हैं, झूलों से भरी अम्बा की डाली है, झूलों से भरी अम्बा की डाली है, चारों तरफ हरियाली है, मौसम भी बादलों से घिरा है, बादलों को बुलाए हैं, शिव जी धरती पे आए हैं, सावन बरस बरस बरसा है, सावन बरस बरस बरसा है, शिव जी धरती पे आए हैं, चारों तरफ हरियाली है, झूलों से भरी अम्बा की डाली है, शिव जी धरती पे आए हैं। धन्यवाद। हाँ, कोई यादों के खजाने से अगर कोई ऐसा नगमा हो तो जरूर रखें। हाँ सर, एक है वो पुराने गाने का, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, पर लेकिन सर मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सुंदर आवाज है, आप सुनाइए। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, ऐसे भी आते हैं दिन जीते हैं लोग लेकिन होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती, ला 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 ला, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर यादों के खजाने का ये नगमा 1997 में ये शायद फिल्म बनी थी, आंखों में तुम हो, और इसका ये सुंदर सा गीत आपने हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती इन पंक्तियों को हमें दिया। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये बने रहिएगा पटल पर, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए उससे पहले चारों तरफ हरियाली है, खुशहाली है, शिव गौरा का पूजन है, तो ये सुंदर सा शिव भजन भी आपने हमको दिया। सावन के महीने में पार्वती ने कठोर तपस्या की शिव को पति रूप में पाने के लिए, और भगवान शिव ने उनकी आराधना को सुना और उनकी मनोकामना पूर्ण की। तो चलिए, उनको तो प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं अब लिए चलता हूँ, हमारे बीच में है दिनेश पांडे जी। पांडे जी, स्वागत करते हैं पटल पर। आज आप ड्यूटी नहीं गई क्या? आज सी ड्यूटी आपकी? कल सुबह। अच्छा, कल मॉर्निंग में जा रहे हैं। चलिए जी, चलिए स्वागत करते हैं पटल पर, और एक कोई सुंदर सा नगमा जो आपके याद हो उसे हमें सुनाइएगा।
હોટલમાં ઉપસ્થિત સભા લોકોને સાદર પ્રણાम છું, नमन છું। तो आज एक गजल है और सारे पुराण से थोड़ा सा हार्डवेयर हलो या थोड़ा अलग टाइप का गाई से किसी महिला की आवाज में है। किस तरह भूलेगा दिल ये उनका ख्याल आया हुआ, किस तरह भूलेगा दिल ये उनका ख्याल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी भी शीशे में बाल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ, किस तरह भूलेगा दिल ये उनका ख्याल आया हुआ। वो घटा काली घटा अब के बरस तू जान जा, वो घटा काली घटा अब के बरस तू जान जा, मेरे प्रियतम तू अभी परदेश में है आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ, किस तरह भूलेगा दिल ये उनका ख्याल आया हुआ। अब दुआ से दूर बुलबुल जाके रोए साथ साथ, हम दुआ से दूर बुलबुल जाके रोए साथ साथ, मेरे दिल में भी चोट है तेरी तरह खाया हुआ, जा नहीं सकता कभी भी शीशे में बाल आया हुआ, किस तरह भूलेगा दिल ये उनका ख्याल आया हुआ, खुश रहे वो दुनिया में जिसने है दिल तोड़ा मेरा, खुश रहे वो दुनिया में जिसने है दिल तोड़ा मेरा, दे रहा हूँ हम दुआ में, दे रहा हूँ अब दुआ में, अश्कों से आंसू आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ, किस तरह भूलेगा दिल ये उनका ख्याल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। धन्यवाद। जी वाह, आज तो बड़ी पुरानी याद आपने दे दी। जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बना करती थी तब रंगीन फिल्म का जमाना नहीं था। 1945 में ये गांव की गोरी फिल्म बनी थी और नूर जहां जी ने इस गीत को गाया है बड़े ही सुंदर ढंग से। तो चलिए, इतनी पुरानी याद और ये सुंदर सा खजाना हम तक पहुंचाने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कई मशक्कत करनी पड़ती है कि ये कौन सा गीत था और कहाँ से इसको मिला। उसके बाद हो सकता है कई लोगों ने गाया हो
मैं कह रहा हूँ आपको प्रणाम है, आप पूरा काम सिस्टम कह रहे हैं, ढूंढ ढांड के बता देते हैं, बहुत ही प्रणाम आप। जी धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि यही मौके होते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम भी जो मोहनदा ने आयोजित किया पटल पर, इसीलिए है कि वो उस समय का गीत, और आज मतलब मैं समझता हूँ कि पहली बार जो है पटल पर आपने 1945 की याद दिलाई, मतलब और वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की याद दिलाई, और किसने उस गीत को गाया, नूर जहाँ की सुंदर सी आवाज को हम तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। पांडे जी बहुत धन्यवाद है, आपने ये खजाना जो है बहुत मेहनत के बाद ढूंढा होगा। वैसे तो ये गीत उसके बाद कई लोगों ने गाया होगा, कई उसमें रहा होगा, लेकिन सबसे पहले जो है 1945 में गांव की गोरी एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का ये गीत था, नूर जहां की आवाज। एक जी कुछ ये कहना गाने की दो पंक्ति मैं सुनाता हूँ सर। जी सुनाइए। मैं एक गाने की दो पंक्ति जानता हूँ, खाली उसे सुनाता हूँ, आप ये बताएं कि किस फिल्म का होगा ये। तेरे रास्ते पे हमने एक घर बना लिया है, तेरी मुस्कुराहट से उसको सजा लिया है, किस फिल्म का होगा ये गाना? तेरे रास्ते पे हमने एक घर बना लिया है, तेरी मुस्कुराहटों से उसको सजा लिया है। ना जाने किस फिल्म का है, मुझे तो दो ही पंक्ति याद है इसकी। चलिए मैं अभी कुछ समय बाद आपको इस गीत के बारे में बताता हूँ, और तब तक जो उपस्थिति हमारे पटल में हुई है, हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक होगा जी। और ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, तिवारी जी प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ, और निवेदन भी करता हूँ कि कल आपको मैं बुला नहीं पाए थे हम लोग, लेकिन आज अपनी उपस्थिति जरूर पटल पर देंगे। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। कालाकोटी जी प्रणाम है, स्वागत है। तो चलिए मैं ललित जी की ओर आपको ले जाता हूँ और देखता हूँ वो कौन सा लगीना चुरा कर लाए हैं। ललित तिवारी जी। माइक आपका बंद है ललित जी। नमस्कार, मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। आज मैं एक जो पुराण गीत थी उमें आजकल यहाँ चुनाव चल रही का पैरोडी बनाने की कोशिश कर रहा थी पूरा, तो यह थी किशोर कुमार अमानुष पिक्चर गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। यह गाना यह गीतों बनाने की कोशिश कर रहा थी, मधु शुक्ला ने यह बताया, वोट ऐसा किसी ने मुझसे मांगा, झूठे वादे से दिल को है भटका, वोट ऐसा किसी ने मुझसे मांगा, झूठे वादों से दिल को भटका, एक भले मतदाता को मूर्ख बना के छोड़ा, वोट ऐसा किसी ने मुझसे मांगा, झूठे वादों से दिल को है भटका, बोला सड़कें बनाऊंगा मैं, हर घर पानी पहुंचाऊंगा मैं, बोला सड़कें बनवाऊंगा मैं, हर घर पानी पहुंचाऊंगा मैं, सपनों का ऐसा जाल बुना, झूठे वादों में फंसाया, हर बार यही नाटक दोहराया, मूर्ख बना के छोड़ा, वोट ऐसा किसी ने मुझसे मांगा,
झूठे वादों से दिल को भटका। कहते थे जन सेवा है धर्म, अब दिखता सिर्फ कुर्सी का कर्म। कहते हैं जन सेवा है धर्म, अब दिखता सिर्फ कुर्सी का कर्म। नेताओं ने सत्ता से रिश्ता जोड़ा, मूर्ख बना के छोड़ा। दाल चावल दे के बहलाया, बुढ़ी आमा से ही झूठ बुलवाया। दाल चावल दे के बहलाया, बुढ़ी आमा से भी झूठ बुलवाया। बोतल बांटी, साड़ी बांटी, भ्रष्ट तरीकों की गाड़ी चली। लोकतंत्र में यूं ही तोड़ा, मूर्ख बना के छोड़ा। वोट ऐसा किसी ने मुझसे मांगा, झूठे वादों से दिल को भटका। धन्यवाद जी तिवारी जी, बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, इस गाने की पैरोडी में आपने वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष करती हुई जो पंक्तियां दी, पैरोडी बनाई, उसके लिए आभार है, धन्यवाद है। ललित जी बने रहिएगा साथ में, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सोनू जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं, सोनू जी को भी प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करते हैं मौन के पटल पर। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, कहना चाहूंगा, अभी हमारे खिलानंद जी ने 2 पंक्तियां दी थी कि कौन से उसका ये हो सकता है। तेरे रास्ते में हमने घर बना लिया है, तेरी मुस्कुराहटों से खुद को सजा दिया है। तो खिलानंद जी बताना चाहूंगा, ये 1954 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, कवि। तलत महमूद और लता जी ने इस गीत को गाया हुआ था। तो ये सुंदर सी पंक्तियां जो आपने हमको दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो चलिए बताया सर आपने, कवि हम बैठे हैं अच्छा कभी, हाँ हमने ये और इतने 2 पंक्तियां कवि। धन्यवाद गीत था के लिए जी, 1954 में रिलीज हुई थी। तलत महमूद साहब और लता जी ने सुंदर आवाज इसमें दी। चलिए आभार। पुराना खजाना आप ढूंढ के लाए और उनकी याद भी हमको भी दिलाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, कई दिनों से हम गिरीश दा को सुन नहीं पाए हैं, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था, लेकिन क्योंकि आज मुझे लगता है कि प्रभु कृपा हुई है और स्वास्थ्य हमारे गिरीश दा का ठीक है, तो हम चाहते हैं कि गिरीश दा को हम पटल पर बुलाएं और उनकी सुंदर सी आवाज का आनंद लें, क्योंकि बहुत सुंदर गाते भी हैं। कहना चाहूंगा, हंसते हंसते रहते हैं हंसमुख दाजुगिरी, सुनकर उनके चुटकुले मन की बुझती तीस। गिरिशदा, जो हमारे मन की तीस को आप बुझाएंगे, और कई दिनों से पटल पर आपकी उपस्थिति मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन आप आ नहीं पाए थे, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन रहा होगा, लेकिन आज स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, तो हमको भी स्वस्थ करिए, मस्त करिए और व्यस्त करिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जरूर। आप तो हमारा उत्साह बढ़ाने वाले आदमी है, बहुत सुंदर ढंग से उत्साह बढ़ाते सभी का। गोपाल दास जी को प्रणाम करता हूँ, खिलान दास जी को प्रणाम करता हूँ, और सभी अपने छोटे भाइयों को दीर्घायु नमस्कार कहता हूँ। गीत गाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, देखिए कहाँ तक गा सकता हूँ। इस भरी दुनिया में, भरी दुनिया में कोई भी हमारा नहीं हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा
भी तो गुजारा न हुआ, गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, क्या करे ये भी, क्या करे ये भी, जमाने को गवारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में आसमां जितने सितारे तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे तेरी महफिल में, तकदीर का, तकदीर का कोई भी सितारा न हुआ, तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। क्या बात है गिरीश दा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। 1963 में फिल्म बनी भरोसा, और रफी साहब ने बहुत ही सुंदर इस गीत को गाया था, गुरुदत्त जी ने बड़ा ही सुंदर अपने इसमें किया था। तो चलिए, बहुत आभार है इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए और याद दिलाने के लिए 1963 के उस भरोसे की। तो गिरीश साहब, वाकई में आज आप सोचते हैं, चलिए हमारी दुआएं भी काम आई और प्रभु कृपा बनी, आप फिर से पटल को सुशोभित कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, ये चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब बुलाते हैं पटल के हमारे संयोजक हैं परम आदरणीय मोहन चंद जोशी, जिनके इसने प्यार से और जिनके इतने मतलब आपने देखा ही है कि इतने समय से लगातार इस पटल को चलाते आ रहे हैं। कैसा ही मौसम रहा हो, देखिए मौसम भी बदलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आती रहती है, लेकिन हमारा पटल नहीं बदला, पटल बिल्कुल संचालित रहा। ये कहीं न कहीं अथक परिश्रम हमारे मोहम्मदा का रहा है उसमें। तो मोहम्मदा, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आपको पटल पर, और मैं जानता हूं कि आप मुकेश जी के फैन हैं और मुकेश जी के गानों को बड़े सुंदर ढंग से गाने का प्रयास करते हैं। तो आज भी यादों के खजाने का कोई नगीना। धन्यवाद आदरणीय जनता, बहुत आभार, सुंदर संचालन के लिए बहुत धन्यवाद। आज आपको शबरंग के इस कार्यक्रम में एक गीत सुनाने की कोशिश करता हूँ। गीत है सहेली फिल्म का। यह गीत इंदिवर जी का है, वो कल्याण जी आनंद जी ने इसमें सही संगीत दिया, मुकेश की आवाज़ में हमने सुना इसको। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुम्हें,
तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुम्हें, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जब याद कभी तुम आओगे, समझेंगे तुम्हें चाहा ही नहीं। राहों में अगर मिल जाओगे, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं, सोचेंगे तुम्हें देखा ही नहीं। जो दर पे तुम्हारे जाती थी, उन राहों में हमने मोड़ दिया है, मोड़ दिया। उन राहों को हमने मोड़ दिया है, मोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हम याद करेगा क्यों। अपने दो आंसू भी हम पर कोई बर्बाद करेगा क्यों। उस माझी से न गिला हमको, मझधार में जिसने छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तोड़ दिया है, तोड़ दिया। बदनाम न होने देंगे तुम्हें, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया है, छोड़ दिया। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। धन्यवाद सबको, प्रणाम। क्या बात है मोहम्मद। 1965 में बनी थी ये फिल्म सहेली, और मुकेश जी ने बड़ा सुंदर इस गीत को गाया था। गीत इंदिवर जी ने लिखा था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था, वो तो आपने बताया भी। तो इस सुंदर से गीत को, इस खजाने को हम तक पहुंचाने के लिए और याद दिलाने के लिए इस गीत की बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। बड़ा ही सुंदर आपने अपनी मधुर आवाज में और लगभग मुकेश जी से मिलता जुलता इस गीत को आपने हम लोग तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत आभार करते हैं। और चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। हमारे बीच में महिला शक्ति, मातृ शक्ति के रूप में सोनू उप्रेती जी अपनी उपस्थिति दिए हुए हैं। तो सोनू जी, मैं स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटेल पर आपका। सोनू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। मंच को प्रणाम करती हूँ। और आज एक संध्या भी है और छोटा सा एक भजन है, वो भजन गाना चाहती हूँ। तो जिसके चित्र सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं।
टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पर लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ, छोटे छोटे पेड़ पर लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं। गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम जी को कहाँ मैं झुलाऊं। छोटी डाली आम आम पे झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ, छोटी डाली आम आम पे झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, अपने राम जी को कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोहे जान कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सोनू जी, बहुत सुंदर। और ये कौन था बच्चा जो संगत निभा रहा था? अरे आप बिटिया या बिटिया? अच्छा बिटिया है ना। चलो हाँ। बिटिया का भी आभार प्रकट करते हैं। और उसने भी सुंदर संगत आपकी दी कि चित्रकूट के घाट पर सबरी पाठ, राम मेरे आ जाओ। सुंदर सा भजन है और इस सुंदर भजन को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत आभार है। श्रद्धा भाव से भरे सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम जी, जो भक्तों के कल्याण का मार्ग हमेशा प्रशस्त करते हैं, तो उनको हम क्या खिलाएं। बस श्रद्धा भाव से भरा हो मन में, तो वही राम जी के लिए बहुत है। और उनका स्नेह, उन्होंने जो मार्ग दिखाया उस पर चले आदमी, तो वो वही हमारे तारण का मार्ग होगा। तो बहुत आभार है दोनों जनों को। और आज तो लवन्या की उपस्थिति भी पटल पर हो रही है। लवन्या, बीच बीच में आप गायब हो जाती हो और बहुत दिनों बाद लवन्या का ने पटल पर आकर अपनी उपस्थिति भी दी है और मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहती हैं। तो स्वागत है लवन्या पटल पर। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम बन्या तिवारी है। मेरी कक्षा 2 जयंती। आज क्लास बढ़ गई कि नहीं उसकी? आज मैं आपको हनुमान जी का एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हनुमान मिले राम जी से, हनुमान मिले राम जी से, उनका सब बातें मानते हैं, उनकी सब बातें मानते हैं। हनुमान 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 सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। वो है एक हनुमान, वो है एक हनुमान। मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान, मेरे हनुमान हर समय जाते हैं और
से आते हैं, राम जी का कहना मानते हैं, उनके ही वो कहते रहते हैं, राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। यही कहते हैं वो ही पूरे दिन, यही कहते हैं वो ही पूरे दिन। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। थैंक यू, नमस्कार। जय हनुमान जय हनुमान। मासूम हृदय निर्मल मन वही समाते हैं भगवान। और हमारी लवन्या जो है वो जोड़ जाड़ करके मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ कर देती है, भजन बन जाता है और बड़े सुंदर ढंग से पटल पर भी रखती है। और मैं गिरीशदा से तभी पूछ रहा था, मैंने कहा गिरीशदा हमारी लवन्या की क्लास बड़ी की है या वही क्लास या वही? अब 2 में आ गई है, 2 में आ गई है। अच्छा, अब 2 में आ गई है। मतलब आप बड़ी हो गई, बड़ी हो गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है। तो लवन्या शुभकामनाएं हैं और अध्ययन भी करो, अध्ययन के साथ साथ संगीत से भी जुड़ो और पापा जी तो साथ हैं ही तुम्हारे गुरु ज्ञान देने के लिए। तो चलो, बहुत आभार है, तुमने अपनी उपस्थिति दी, धन्यवाद देते हैं तुमको। अब क्योंकि वैसे तो समय हो चला है, लेकिन मैं PS कालाकोटी जी को भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो तो फिर जाते जाते अपनी समीक्षा भी देंगे। और उससे पहले कहना चाहता हूँ, ये 2 लाइनें सुनाता हूँ क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। ये गीत जो है फिल्म गीत 1970 में बनी थी, तो उस फिल्म का एक गीत है, ये महेंद्र कपूर जी और लता जी ने गाया था, कल्याण जी आनंद जी ने इसमें संगीत दिया था, हसरत जयपुरी साहब ने इसको लिखा था। तो इस गीत की चंद लाइनें मुझे आज एकदम से अचानक याद आई, तो मैंने कहा पटल पर रखूं जरूर। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। गिरीशा ये कल गाया था मैंने, आज दूसरा वो गीत था, थोड़ा रह गया। पगला कहीं का 1960 में बनी थी, रफी साहब ने इस गीत को गाया, म्यूजिक शंकर जयकिशन जी का था और गीत हसरत जयपुरी साहब ने ही लिखा था और शम्मी कपूर जी और आशा पारीक जी की ने इसमें सुंदर अभिनय किया था। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे हो, तुम मुझे यूं। मोहन कीर्ति पटल पर जो भी आया है, एक दूसरे से मिला है, वो एक दूसरे को भुला नहीं पाएगा। ये सुनहरी यादें बनी रहें और हम तुम इस पटल को यूं ही सुशोभित करते रहें। और मोहनदा के कई जो विधाओं के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में हिस्सेदारी लेकर इस पटल को आकर्षक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। यही आप सबसे हमारी गुजारिश है, आप सबसे प्रार्थना है।
तो गोपालदा की उपस्थिति है। गोपालदा आशीर्वचन स्वरूप कुछ कहना चाहेंगे? फिर हम लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी अपनी समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि आज ये पटल का 7वां दिन है और आज के बाद हम सब रंग कार्यक्रम के दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे। तो आप मोहनदा बताएंगे कि कौन सा कार्यक्रम आना है पटल पर। गोपालदा स्वागत है पटल। प्रणाम सबको पटल पर। धन्यवाद आपको संचालन टाइम है वो आपको 2-3 लाइन सुनो। एक गांव दुई चलबेटी छन, एक गांव में ब्याही छन। एक ब्याही 7-8 साल है लेकिन औलाद नहीं है। एक ब्याह 1-2 साल ही छन, औलाद है। तो जय औलाद नहीं है वो क्यों ने ये भी सुनो। एक ही भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में नानू हो। एक ही भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में नानू हो। ये दीवानू कोसो लाल लागू छो तो काची में नानू हो। वे बेड़ा तो काची में नानू हो। मी सासू बोली ताना भूलो सुनो वे कालक। मी सासू बोली ताना भूलो सुनो वे कालक। मैं भाग में नेटी देख गोजिक बालक। मिल्क तुख दवाई पुड़ी या मिले जापत पूजी सो। ये की भोलो बैठा जू सब बेड़ा तो काची में ननू भो। आई दीवानू को लाल लागू छो तो काची में ननू भो। सब देवी मिले पूजी भूला तिल देवी पूजी की। सब देवी मिले पूजी तिल देवी पूजी की। जब में बिनती घनी भूलो जन लगे क्या की। एक भोल देखी नहीं सके या दुनिया जैसी छो। ये की भोलो बैठा जू सब बेड़ा तो काची में नानू भो। सोच समझे खाए भूलो तब न की भली चीज। सोच समझे खाए बेड़ा तू न की भली चीज। कतु भाग्यवान छे तू बड़ी गचीज। जो क्या पाछा का पचीस अब नो पवे जुड़ो नो। ये की भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में ननू भो। ये की भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में ननू भो। मिटु पुण्य दी जानू अब अपनी आशीष। ये एक कैसे है जो 5-25 आई फूलू जय ज्ञानी खिली जो बेड़ा तुम लगी तो मो। ये की भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में ननू भो। भूल जानू सब मिप आप दुख सुख। भूल जानू सब मिप आप दुख सुख। जब जब देखूं मी क्या भावुक मुख। आई देखा थे भाक मी कोनी निहुनी थो। ये की भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में ननू भो। उदेशी गो मन अब है गो बदनाम। उदेशी गो मन अब है गो बदनाम। मिहो कोनी हुनी नेटी तक पे भल्याम। ये अपने जोड़नी आहा मिहो लो मजी को। ये की भोलो बैठा जो सब बेड़ा तो काची में ननू भो। निजे दीवानू को लाल लागू छो तो काची में ननू भो। बेड़ा तो काची में ननू भो। धन्यवाद आप लोगों जी
गोपाल दा का स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको मिलता है उनकी मधुर वाणी में, और बड़े ही सुंदर ढंग से वो एक अनोखी अदा है उनके पास, उस अदा के गीत हम तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल यथार्थ चित्रण कर देते हैं। चलिए गोपाल साहब, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। और समय बहुत हो चुका है, क्षमा चाहते हुए मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ पोर्टल पर, एक सुंदर सी समीक्षा भी और कुछ जो आपके मन में हो कुछ रखें पटल पर। धन्यवाद जनोदा, धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम। खिलानंद जी, गोपाल सिंह जी, हमारे हंसमुख जी की तबीयत ठीक हो गई, बहुत अच्छा लगा। और आदरणीय मोहन जोशी जी, सोनू बहन हमारी, जनोदा और ललित तिवारी जी, दिनेश पांडे जी, सबको प्रणाम करते हुए एक छोटी सी कजरी सुनाता हूँ, सावन की कजरी। ये सावन में जो ये मालिनी अवस्थी के कुछ चले चपाटे गाता है, यूट्यूब में देखा था ये, तो प्रस्तुत करता हूँ जैसा भी है टूटा फूटा आपके सामने। और सावन मेघा बरस हो धीरे धीरे, सावन मेघा बरसे हो धीरे धीरे, हो धीरे धीरे, हो धीरे दरिया, किधर से मेघा बरस हो धीरे धीरे, सावन मेघा बरस हो धीरे धीरे, उठी बदरिया पश्चिम मेघा बरसे हो धीरे धीरे, सावन मेघा बरसे हो धीरे धीरे, ओ राम मेरे कौन बजाए बांसुरिया, कौन सखी नाचे हो धीरे धीरे, सावन मेघा बरसे हो धीरे धीरे, ओ रामा मेरे मोहन बजाए बांसुरिया, राधा रानी नाचे हो धीरे धीरे, ओ रामा मेरे करो काली घटा है छाई, चुनर मेरा भीजे हो धीरे धीरे। धन्यवाद। बड़ी सुंदर कजरी लेके आए आज समीक्षा के साथ हम फिर गिरिजा का चुटकुला सुनेंगे और विराम देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पटल पर सबको प्रणाम करते हुए फिर से आज हमारे 1404वां 8 कार्यक्रम और 363 शाम है चौथे बरस की। और हमने आज सबसे पहले मोहन जोशी जी ने जनोदा को आमंत्रित किया, और जनोदा का जो संचालन है हमेशा की तरह बहुत ही उत्कृष्ट रहता है, बहुत सुंदर है। आपको सुनने को हमारी दिल ही नहीं भरता, आपको सुनते सुनते ऐसा लगता है कि आप बोलते रहें। और उसके बाद खिलानंद जी ने भी आज बहुत पुराना सुंदर अपने बचपन का मन के उद्गार में तेरे रास्ते में घर बना लिया है। वाह खिलानंद जी, मन बूढ़ा नहीं होता है, शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, तो ये आत्मा तो हमेशा ज्वलंत ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर गाना भजन आपने हमारे कवि के 1954 का, हमारी पैदाइश से पहले का गीत है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ललित तिवारी जी ने आज नेताओं पर जोड़ा। आजकल इलेक्शन चुनाव का माहौल है, बड़ा तंज कसा। यही तंज कुछ दिन पहले जब चुनाव की तारीख तय हुई थी, गोपालदा ने हमने कहा था धनिया तीना पाता सन, शैण हो या बैग सब एक जातक सन कबीर। तो बहुत सुंदर गाना सुनाया था, और वही बात हमने पिछली बार सुनाई थी। मित्र है या शत्रु गणित इनका मिला नहीं, नेता ऐसा कोई नहीं जिसने जनता को छला नहीं।
तो इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। और ये सब आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है देश में। यही यही शायद राजनीति है, नहीं तो वो भी हमारी तरह पटल में आते, तो उनका अलग काम है। बहुत सुंदर आपने ये सुनाया तिवारी जी, और बहुत अच्छा लगा। और गिरीश चंद्र बिश्री आज स्वस्थ हो गए, उन्हें बहुत सुंदर भरोसा मूवी का गाना सुनाया। और हम सौभाग्यवान हैं कि आप जो है रफी के गाने हम तक पहुंचाते हैं हसमुख जी। और 100 बार भी इस गाने को सुने जा आपने सुनाया तो नया लगता है हर बार ये। बहुत ही सुंदर गाना आपने सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मोहन चंद जोशी जी ने भी सहेली फिल्म का गाना सुनाया, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। मोहन जोशी जी की तो क्या तारीफ करें, तो ऑलराउंडर हैं, सर्व गुण संपन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, और आपकी वजह से ये पटल पर हम लोग जुड़े हुए हैं और ये सब आनंद ले रहे हैं। 1 घंटा कम से कम डेली हम लोग टेंशन फ्री बिताते हैं। बहुत बड़ी हम अपने को भाग्यवान और उपलब्धि है हमारे लिए। और सोनू बहन हमारी आज फिर भजन लेके आई सबरी और रामचंद्र की, जो अटूट आस्था सबरी की भगवान राम पर थी, और वो प्रकट भी हुए उनके कुटिया में आए बैर चखे। तो इसका सुंदर वर्णन अपने भजन के ने चित्रघाट वर्णन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू बहन। उसके बाद हमारे नवन्या हनुमान मिले राम जी से, बहुत अच्छा भजन उन्होंने सुनाया। वो हमेशा लालायित रहती है वो भी पटल पर आने को। और गोपाल बिष्ट जी, जब जिन महिलाओं को देर से बच्चे होते हैं और जनता क्या क्या कटाक्ष करने लगती है, अपने मन से क्या क्या बोलने लगते हैं, तो ये झेलना भी एक बड़ा काम होता है। वो महिला का दुख जो है उन्होंने बताया। और फिर भी वो जिसको बच्चा हुआ है उसके बच्चे की जो तारीफ करी उन्होंने, उसके मन में कोई भी जलस की भावना नहीं थी, वो बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद हमने भी एक कजरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ गए। जन्नोदा का आशीर्वाद, हसमो जी का, मोहन जोशी जी, खिलानंद जी, और सबका आशीर्वाद, गोपाल दास, सबको सुन के बहुत बहुत धन्यवाद। और कुल मिला के बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छी हमारी आज की शाम रही। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार गिरीश दा, आपका चुटकुला सुनते हैं और हंसते हंसाते ये साप्ताहिक कार्यक्रम सब रंग को विदा करते हैं। स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर समीक्षा के लिए मैं कलाकोटी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में अत्यंत अनुभूति होती है कि आपका प्रयास जो है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। चलिए अब चुटकुला सुनाता हूँ। घरवाली रशिया में काम कर रहे और चरणदा बाथरूम में जब नानी स्नान कर रही, अचानक जोरे आवाज है। तो घरवाली पूछा और के बाद आवाज के करे, वो तो जोरे आवाज के छे इसको केले केले चिंता नहीं कर। फिर पहलम तरी खेड़ी है हैंगर बड़ी किले एक पहलम खेड़ी में इतने थोड़ा आवाज, अरे ये भीतर मेरे जी यार पहलम भीतर मेरे जी। धन्यवाद जी गिरीश साहब, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। हंसते हंसाते आप इस पटल से जो हम विदा देते हैं और आप हंसी का गाना जो देते हैं बहुत अच्छा लगता है। मोहनदा, ये साप्ताहिक कार्यक्रम का आज समापन हुआ है। अब आगे का जो कार्यक्रम होगा किस तरह से आप जनुदा, बहुत आभार, धन्यवाद। ये संगीतमय साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय हसमुख जी के सुंदर चुटकुले, सुंदर समीक्षा डॉक्टर BS कालाकोटी जी की। और आज के कार्यक्रम में हमारी लता पंत जी ने बहुत सुंदर 2 रचनाएं इन्होंने सुनाई। एक तो चारों तरफ हरियाली है, एक यह भोजन के साथ में हर नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, एक गीत उन्होंने आज गाया। और इसके साथ ही हमारे दिनेश पांडे ने किस तरह भूलेगा दिल, ये उनका ख्याल आया हुआ। और खिलानंद जी ने बहुत पुराना गाना तेरे रास्ते पर हमने घर बना लिया, ये गीत हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आदरणीय। और उसके बाद ललित तिवारी जी ने एक पैरोडी सुनाई, वोट किसी ने मुझसे मांगा,
और यहाँ पर सोनू जी ने एक बहुत सुंदर, उनकी बिटिया को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्हें चित्रकूट के घाट घाट शबरी देखे बाट सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। नवन्या ने बहुत सुंदर, वो आशु कवित्री हैं और हनुमान मिले राम जी उनकी बात से मानते हैं, एक इस प्रकार से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति रखी। जनुदा ने तुम मुझे यूँ भुला न पाओगी, गोपाल सिंह बिष्टी जी ने के भल वे छ वे बेणा काखे में नानु भो, ये अभिव्यक्ति रखी। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी ने सावन मेघा बरसे हो धीरे धीरे, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और पूरे सप्ताह भर में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का, जिनमें डॉक्टर निर्मल पंत जी, शोभा, आदरणीय शोभा पांडे दीदी, और हमारे आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, और नंद किशोर जोशी जी वापी से इसमें जुड़े, और सुरेश मानमौजी जी देहरादून से इसमें जुड़े, दिल्ली से कृष्णचंद तीरवार जी, टाइगर जी भी इस कार्यक्रम में शबरंग में हमारे इस जुड़े रहे। और उसके साथ ही ललित तुलेरा जी भी कल इस कार्यक्रम में जुड़े थे, जनुदा की कृपा से जुड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस सप्ताह भर में जुड़ करके उन्हें प्रस्तुतियां दी और बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और कम से कम पुराने इन गायकों को, इन रचनाकारों को, संगीतकारों को, उनका नाम इस पटल पर लिया गया, उनकी रचनाओं को सुनाया गया, यह एक सुखद अनुभूति है। और कम से कम उनको एक भावपूर्ण श्रद्धा सुमन भी, अर्पण भी है। तो धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में। अगले भाग में हम संगीत के, अगर आप चाहें तो कल को संगीत हो सकता है, उसके बाद गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम है। तो जैसे संचालक अनुमति देंगे तो गढ़वाली कार्यक्रम शुरू करेंगे। जी ठीक हो गया। फिर कल एक दिन हमको संगीत का मिल जाता है, और ये सूचना भी अगर लोगों तक पहुंच जाए, जो और भी हमारे लोग जुड़ते थे पटल से, हाँ, सुंदर संगीतमय कार्यक्रम लेकर आते थे। सबरंग कार्यक्रम के बाद हमारे सीधे गढ़वाली होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर संचालक कल उपलब्ध नहीं हो पाते तब संगीत का करेंगे, अगर हो जाते हैं तो फिर गढ़वाली शुरू करेंगे। जी जी जी, ये ठीक रहेगा। तो सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ। जो अब तो गुरुजी कम कर पाला, क्योंकि 27 तारीख में आई और हाँ तारीख में उद्घाटन, हाँ 27 आज 27 की बात ही कर लो। मैंने किताबें भेजी हैं दिल्ली, अभी वो गाड़ी में आ रही हैं, सुबह 9:30 बजे तक मेरे पास पहुंच जाएंगी। उसमें बखाई है, बखाई गद्य और बखाई पद्य वार्षिक संकलन आ रहे, और मोहन बाल नाटक है, एक नए बच्चों के लिए 40 नाटकों का एक संकलन है, और ये भी विमोचित होगा। और हमारे कत्यूर घाटी से सुरेंद्र वर्मा जी की किताब छटपटाहट है, और भावों की उड़ान हमारे आशा जी की है कत्यूर घाटी से, और प्रेमा भट्ट जी की किताब है घरौंदा, एक किताब है। और इसके साथ ही हमारे ऋग्वेद का कुमानी भानुवाद हुआ, चौथे भाग का पूर्ण हो चुका है। तो ये 6-7 किताबों का एक साथ लोकार्पण का एक अलग दृश्य होगा, तो आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। तो 27 तारीख को हम सब गरुड़ में, आदर्श ज्ञान विद्यालय गरुड़ में जुटेंगे साहित्यकार यहाँ के। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबका, सबको आमंत्रित भी करता हूँ, और सबके लिए मैं ये आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ प्रणाम। शिवरात्रि, जय हिंद, धन्यवाद, प्रणाम सबको प्रणाम। जी बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और कल का कार्यक्रम कल डिसाइड होगा कि कौन सा कार्यक्रम लाया जाए। तो चलिए मोहनदा, आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, और सभी कृषिकारों की जो गरिमा में उपस्थिति रही और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी वाणी इस पटल पर दी, भूले बिसरे यादों के इस कार्यक्रम में। तो चलिए सभी को स्नेहपूर्वक धन्यवाद देते हैं और चलते हैं अब, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। कहते हैं प्रणाम, पहले नमस्कार, और कल मिलने की उम्मीद के साथ कहता हूँ शुभरात्रि, शुभरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम।